हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो देखिए यहाँ पे ना मैं सबसे पहले तो आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ अपनी स्लैब क्लीन, क्योंकि आज जो है थोड़ा बहुत राशन का भी सामान आया हुआ था और वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, लेकिन मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है वो फिल हो गई थी और मुझे नहीं पता चला और वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर मैंने सारा जो सामान है उसको रखा है और उसके बाद से फिर मैंने स्लैब पे एक कपड़ा मार दिया है और गैस भी मैं क्लीन कर दूंगी। गैस वैसे साफ़ ही है, अभी तो चाय नाश्ता वगैरह ही हुआ है हम लोगों का और उसके बाद से दोबारा नाश्ते की तैयारी हो रही है। और आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी, और मैं मैगी आज बहुत समय बाद बनाने वाली हूँ। और ये जो आप सभी ने भी छोटा सा डिब्बा देखा है ना, इसमें मैं मलाई रखती हूँ और जैसे दूध वगैरह की निकलती है ना, तो मैं एक डिब्बे में रख देती हूँ और बंद कर देती हूँ। अगर नहीं तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कभी लाइट नहीं आई तो फिर मलाई में ना हल्की फुल्की स्मेल हो जाती है और फिर वो पूरी फ्रिज बेकार कर देती है। तो फिर पूरी फ्रिज जो है उसे साफ़ करना पड़ता है, इसीलिए मैं एक डिब्बे में करके रख देती हूँ मलाई। और ये देखिए यहाँ पे मैं प्याज चॉप कर रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी। और आज मैं बहुत समय बाद मैगी बनाने वाली हूँ, मुझे लग रहा है 6-7 महीने हो गए होंगे और मुझे ठीक से याद भी नहीं है। जब मैं नीचे रहती थी ना और सर्दियाँ भी नहीं स्टार्ट हुई थी, गर्मियाँ ही थी, तभी मैंने बनाई थी मैगी। और आज मैं फिर बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और प्याज, हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और निकाल लिए मैंने फ्रिज से 2 टमाटर, और इसको भी मैं चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। और मटर वगैरह मैंने मंगा के रखी हुई है। और मेरे दोनों चैनलों पर डेली व्लॉग आते हैं, तो आप सब मेरा सपोर्ट करिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा। और ना मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इतनी समय यूट्यूब पे, और भी इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर रही हूँ। मैं आप सभी को बताऊँ, मुझे खुद के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं मिलता है। लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए होंगे मैंने हेयर स्पा करने के लिए हेयर स्पा क्रीम ला के रखी हुई है, लेकिन मुझे उतना भी समय नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने ऐड कर दी है मटर। जैसे ही हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए ना, वैसे ही हमने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी हुई है और उसके बाद फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि अगर मेरी तबीयत ना सही हो या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई हो तभी मेरा वीडियो ना आए, नहीं तो मेरा वीडियो जो है वो रेगुलर आता है। और अगर मेरी थोड़ी बहुत सी तबीयत ख़राब भी है ना, फिर भी मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक साइड दूध रख दिया था बॉयल्ड होने के लिए, बॉयल्ड हो गया है और अभी मैं इसको साइड में कर दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मैगी ऐड कर दी है। और मैगी का जो टेस्ट मेकर आता है ना, वो मैंने अलग से भी 2 पैकेट ऐड किया हुआ था। और उसके बाद फिर ये जो मैगी में मिलता है टेस्ट मेकर, वो भी मैंने 2 पैकेट ऐड किए थे। मतलब मैं 2 पैकेट मैगी मैंने बनाई थी तो उसमें 2 पाउच निकले हुए थे। और अलग से भी मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे मैगी के टेस्ट मेकर, तो वो भी मैंने ऐड किया हुआ था मैगी मसाला। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं ढक के रख दूँगी और ये बिल्कुल सी आँच पे पकती रहेगी। और इसका जो टेक्सचर है वो कितना लाजवाब दिख रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। और आप सब भी आ जाइए और आप सब भी खा लीजिए आकर, अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं आप सब तक ज़रूर पहुंचाऊं। और यहाँ पे फिर मैंने एक बार बंद करके रख दिया था क्योंकि ये बनी नहीं थी पूरी तरीके से। बस मेरे पास हरा धनिया और नींबू नहीं था, अगर ये 2 चीज़ें होती ना तो इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता। और आप सब अगर मैगी बनाएं ना तो उसमें नींबू ऐड ज़रूर करें। मैगी में सिर्फ नींबू ऐड कर देने से ही इसका जो स्वाद है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सब देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा लाजवाब बनी हुई थी। और काफ़ी दिनों के बाद जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, खाते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। या फिर काफ़ी दिनों के बाद अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो उसकी भी बात अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए प्लेट लगा दी थी और इतनी समय मेरे यहाँ पे कोई आया हुआ भी था, तो मैंने 3 प्लेट लगाई हुई थी। तो हम लोग अब मैगी इंजॉय करेंगे। और सच में बनी बहुत ही टेस्टी थी। आप सब भी आइए और आकर एक एक बाइट लीजिए। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कैसी लगी रेसिपी। और यहाँ पे ये जो आप सब तार देख रहे हैं ना, ये मुझे खोलना है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े फैलाने में तो हमें बहुत ही आसानी होती है कि जैसे भैया की एक आध टी शर्ट भी रहती है तो फैला देती हूँ, लेकिन ये जो है ना,
ये लग जाती है कभी कदार गर्दन में, कभी कदार कपड़ों में, तो फंस के कपड़े फट जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मुझसे 2 बार 3 बार बोला हुआ था कि इसको हटा दो, हटा दो। तो फिर मैंने कहा चलो इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि एक दिन ना मेरे सूट में भी ये फंस गई थी और अगर फट जाता ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता, क्योंकि नया सूट था एकदम। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे इसे खोल लिया है और ये सारे काम करना ना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। और जैसे मैं भगवान जी को नहलाती थी, तो यहीं पे तुरंत ही उनके कपड़े फैला देती थी, लेकिन अब मुझे उस वाली छत पे जाना पड़ेगा, दूसरी वाली पे। और इसको मैं खोल रही हूँ और खोल के इसको मैं लपेट के रख दूँगी कहीं, ताकि ये दोबारा कहीं काम आ सके। जैसे कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर ये काम आ सके। ये जो केबिल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होती है और इसको मैंने लगभग 7 से 8 साल हो गया है यूज़ करते हुए। इसी पे मैं कपड़े वगैरह फैलाया करती थी और जब मैं नीचे भी रहा करती थी ना, तब भी मैं इन्हीं केबिलों पे कपड़ा फैलाया करती थी। और बहुत सारी जो केबिल है ना, वो तो बर्बाद हो गई। जैसे थोड़ी बहुत करके जब नीचे नींव पड़ रही थी ना, तो बहुत सारी तो नींव में ही दब गई और अभी इतनी बची हुई है और एक बंडल अभी रखा हुआ है। क्योंकि पहले ना हम लोगों ने बहुत दूर से लाइन ली हुई थी, जब हम लोग यहाँ नए-नए शिफ्ट हुए थे तो। और वहाँ काफ़ी दूर था, तो काफ़ी लंबी जो केबिल है वो ख़रीदनी पड़ी थी और एक बार पूरी केबिल ही शॉर्ट हो गई थी, तो फिर नई केबिल लगानी पड़ी थी। तो जो ऐसे बच गई थी ना, उसको हम लोग ऐसे ही यूज़ कर रहे थे जैसे कपड़े वगैरह फैलाने के लिए, और बहुत ही अच्छा काम दी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन ना खिसका के इधर कर ली है। मैं वॉशिंग मशीन अब उस साइड में ही खड़ी करती हूँ, क्योंकि उस साइड में धूप वगैरह कम आती है और ये जो एरिया है ये खाली ही रहे तो अच्छा है। और आज ना मुझे शाम में बहुत ही ज़्यादा काम है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े जो हैं वो 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मेरी जो हालत थी ना वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी ज़्यादा वॉमिट। और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ये गर्मी का जो सीज़न है ना, इसने पागल करके रख दिया है। यहाँ पे मैं नीचे चेक कर रही थी कि टी बंद है या खुली है। अभी थोड़े दिन पहले हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, वो भी गर्मी की वजह से ही हुई। और अब मेरी तो यहाँ पे जो सरफ़ है ना, वो भी ख़त्म ही हो गया था, तो मैंने फ़िल कर लिया है बड़े वाले डिब्बे में। और मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं थोड़ा-सा सरफ़ निकाल के इस वाले डिब्बे में रख लेती हूँ। बाकी का जो डिब्बा है ना, उसको मैं अलमारी पे रख आती हूँ जाके। और क्योंकि ऐसे होता है कि ज़्यादा बड़ा डिब्बा जब मैं यहाँ रखती हूँ ना, तो फिर वो आता नहीं है और पूरी शेल्फ में एक ही डिब्बा आ पाता है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी रैक मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े डालना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आज तो कपड़े धुलते-धुलते ना मुझे रात ही हो गई एकदम से, सच में बताऊँ। और गेस्ट वगैरह भी घर में आ गए, तो उनका भी बराबर ध्यान देना पड़ता है। अभी छोटा बच्चा है तो उसका भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही हस्बैंड के पास समय होगा ना, वैसे ही इसको लेके जाएँगे। और जिम का एरिया भी थोड़ा-सा इन्होंने बढ़ाया है। जिस रूम में हम लोग पहले रहा करते थे ना, वो रूम भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो उस रूम में भी अभी थोड़ा बहुत सा सामान रखा हुआ था, तो फिर ये उठाकर लाए थे। ऐसे होता है ना, जो थोड़ा-सा वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम लोग छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ना मैं भैया की जितने भी टॉय वगैरह हैं उनको मैं एक साइड कर लूँगी, और ये जो अच्छी-अच्छी सी बास्केट हैं इनको भी मैं एक साइड कर लूँगी, और मैं कल इनको क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर इन्हें यूज़ करूँगी। शिफ्टिंग वगैरह में ना यही होता है। जैसे कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, तो उन्हें हैबिट बनी होती है कि कौन सा सामान है, कैसे ले जाना है, कैसे एडजस्ट करना है। और जैसे आप अपने ही घर को छोड़ रहे हो ना, तो फिर ज़्यादा कठिन हो जाता है चीज़ों को करना। और फिर यही रहता है कि क्या करें, कब करें, और इसी सब चीज़ों में ना थोड़ा-सा समय ऐसे ही निकलता चला जाता है। और यहाँ पे ना एक घड़ी है, तो मैं उसको भी रख दूँगी, क्योंकि उसको बनवाना है। अगर वो सही हो गई तो फिर मैं उसको लगा लूँगी, नहीं तो फिर वेस्ट ही हो जाएगी वो। और यहाँ पे ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको भी मैं रख दूँगी और इसको भी मैं सही करवाऊँगी। तो जो चीज़ें ठीक कराने वाली हैं उनको मैं अलग रख दूँगी और तुरंत ही मैं उन्हें भेज भी दूँगी शॉप पे। और ये जितना भी मटेरियल मैं रख रही हूँ ना, ये सारा वेस्ट है। और जैसे कि पुरानी वॉलेट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इनको मैं रख के भी क्या ही करूँगी। लगभग ये ना 10-12 साल पुरानी हो गई हैं। तो फिर ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे पेपर वगैरह भी मिले, तो ये भी मैं देख रही थी कि ये क्या है। तो मैंने इनसे पूछा कि देख लो भैया, ये अगर तुम्हारे मतलब का हो तो मैं रखूँ, नहीं तो मैं इसे भी फेंक दूँ। क्योंकि ऐसे होता है ना
क्योंकि फिर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर ढूंढना है और उसमें वेस्ट पेपर पड़ा है ना, तो बहुत ही समय हम लोगों का बेकार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो साइड में कर दिया है, और ये जो डब्बे वगैरह हैं ना, मैं इनको कल साफ़ कर दूँगी। और अब मैंने अपनी सिलाई मशीन वगैरह भी अब ऊपर मंगवा ली है, तो मुझे ईज़ी हो जाएगा थोड़ा-सा। और कल ना मुझे थोड़ा-सा सामान है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कल मैं उन्हें भी जचाऊँगी। और यहाँ पे ना मैंने घड़ी और एक्सटेंशन बोर्ड रख दिया है और दे दूँगी इनको कि ये बनवा लाओ। और ये जो एक कर्टन है ना, इसको भी मैं निकाल के लाई हूँ नीचे से, क्योंकि ये वहीं पे लगा हुआ था और इसको अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं था, तो इसको भी धुलना ही है। तो इस तरह से करके ना आज बहुत ज़्यादा काम हो गया और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए। और यहाँ पे फिर एक लॉट तो मेरा हो गया था, और दूसरा लॉट जो है वो फिर मैं लगा दूँगी और उसके बाद जाऊँगी। और बेडशीट वगैरह भी आज मुझे चेंज करनी है। और सच बताऊँ ना, तो कहीं न कहीं ये सारे काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अपने घर के काम करने में, अपने घर को व्यवस्थित रखने में, सजाने में, सँवारने में मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में रहा है कि चीज़ों को साफ़ करना है, ये करना है, वो करना है। और मम्मी के साथ भी मैं अधिकतर लगी रहती थी अपनी, और वो समय तो बहुत ही अच्छा था। आ गई हूँ मैं इस वाले बेडरूम में, तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैं हटा दूँगी। और मैं 2-3 बेडशीट तो मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब निकली हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। अब तो वो मुझे बिछाने का भी मन नहीं करता है, और अब ना मैं उन्हें वेस्ट ही मतलब रख दूँगी, बेड के अंदर डाल दूँगी। कभी देखा जाएगा अगर कोई काम पड़ेगा तो फिर वो यूज हो जाएंगी। यहाँ पे ना ये बेडशीट मैंने डाल दी है, और ये जो मैं बेडशीट अभी बिछा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और ये ना इसका ना कलर गया ना, इसका कुछ गया, और ये इतनी बढ़िया चल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे ना ऐसी बेडशीट ही पसंद है जो लंबे समय तक साथ दें, और ऐसी चीज़ें अच्छी ही लगती हैं जो लंबे समय तक साथ दें। यहाँ पे ना बेडशीट मैंने लगा दी है, तकिया कवर मैंने पहले ही लगा दिए थे। और कई तकिया कवर की ना सिलाई वगैरह निकली हुई है, तो वो भी अब मुझे करनी है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे घर में काम हो जाते हैं जिनका कोई वो भी नहीं रहता और करना भी रहता है। तो वही समय रहता है जब दोपहर में मेरा बच्चा सो जाता है, तो इन सब कामों का जो समय है मुझे वो तभी निकलता है। और आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।